अब बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने वाली एक अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने सीएनजी और पाइप के जरिए घरों तक पहुंचने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमत तय करने के लिए नया फॉर्मूला बनाया है। ताजा अपडेट ये है कि इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कल से तेल कंपनियां सीएनजी और पीएनजी की नई कीमतों का ऐलान कर सकती हैं। कैबिनेट ने सीएनजी और पीएनजी की कीमत को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम से जोड़ दिया है। इस नए फॉर्मूले के तहत अब गैस की कीमतें हर महीने तय की जाएंगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल से सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की कीमतों में 10% तक की कमी आ सकती है। यानी 8 अप्रैल से सीएनजी के दाम 6 से 8 रुपए प्रति किलो तक घट सकती है। इसी तरह पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस की कीमत 5 रुपए प्रति यूनिट तक कम हो सकती है। नया फॉर्मूला लागू होने के बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के दाम 79 रुपए 56 पैसे से घटकर 73 रुपए 59 पैसे हो सकते हैं। मुंबई में 1 किलो सीएनजी की कीमत 87 रुपए है, जो घटकर 79 रुपए हो सकती है। इसी तरह दिल्ली में पीएनजी की मौजूदा कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति यूनिट है, जो घटकर 47 रुपए 59 पैसे हो सकती है। मुंबई की बात करें तो वहां पीएनजी का दाम 54 रुपए प्रति यूनिट है, जो घटकर 49 रुपए प्रति यूनिट हो सकता है। कनाडा के क्यूबेक में 10 लाख से ज्यादा लोग अंधेरे में हैं और वहां हर तरफ बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए। ये मंजर वहां बर्फीले तूफान की दस्तक के बाद बना, जिसने क्यूबेक में जमकर तबाही मचाई और घर मकानों समेत बिजली के खंभों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कनाडा के क्यूबेक से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हो रहे थे क्योंकि तूफान में उखड़े पेड़ उन पर गिर गए। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे क्यूबेक में पावर सप्लाई ठप हो गई, जिससे 10 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हालात पर चिंता जाहिर की है और उन इलाकों का दौरा किया जो तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। It's important for people to stay safe, and it's important that people do what we always do in times of difficulty. Neighbors will be there for neighbors. People will help out and support. प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर पावर सप्लाई बहाल होने की उम्मीद जताई है, लेकिन इस तूफान में जिनके घर, मकान और गाड़ियां तबाह हो गए, उन्हें संभलने में अभी वक्त लगेगा। जापानी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर समुद्र में हादसे का शिकार हो गया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का हेलीकॉप्टर खराबी आने के बाद ओकिनावा के पास समुद्र में गिरकर हादसे का शिकार हो गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त हेलीकॉप्टर में 10 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 2 मैकेनिक, 2 ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल समेत 6 यात्री सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर हवाई सर्वे के काम पर निकला था। हादसे वाली जगह से बचाव दल के सदस्यों को हेलीकॉप्टर के कुछ टुकड़े मिले हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के शव और हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश अभी भी जारी है। इस हादसे को बीते 28 वर्षों में जापान का सबसे बड़ा सैन्य हादसा बताया जा रहा है। इससे पहले 21 फरवरी 1995 को सेना का एक छोटा विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। रमजान के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री, विधायक मौजूद रहे। साथ ही कई मुस्लिम धर्मगुरु भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे। इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी ने नीतीश पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार जल रहा है और सीएम इफ्तार दे रही है। उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, वो भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आज आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तो पता चल जाएगा आपको। ये सब एकदम ऐसे ही है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में आग का तांडव देखने को मिला। न्यू टाउन सिटी सेंटर के पीछे एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया गया। कोलकाता के मदर टेरेसा चर्च में सुबह से भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं तमिलनाडु में झांकी भी निकाली गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में मत्था टेका। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के शिवलिंग के ऊपर 11 मटके बांधे गए। इन मटकों पर अलग अलग नदियों का जल भरा है, जिसका पानी बाबा महाकाल को गर्मी से बचाएगा। केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में 3 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में शाहरुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी शाहरुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उस पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का गाना बिहार में काबा पार्ट 2 रिलीज होने के कुछ ही देर बाद ही विवादों में आ गया है। नेहा ने इस गाने के जरिए रामनवमी में हुई हिंसा पर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई। नेहा सिंह ने अपने गाने के जरिए ये आरोप भी लगाया कि चाचा भतीजे की सरकार में बिहार में जंगल राज की आहट है। गाने के जरिए हिंसा, रोजगार और जहरीली शराब के मुद्दे पर बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला हुआ तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आरोप लगाया कि नेहा सिंह ने गाने के जरिए सुर्खियों में आने की कोशिश की। क्योंकि वो लोग तो गीत गाना है, गीत के माध्यम से सुर्खियों में आना है, तो कौन सा शब्द का कहाँ प्रयोग करेंगे जिसे हम सुर्खियों में रहेंगे। इस बीच आरजेडी ने नेहा के गाने के बहाने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। नेहा जी जो बोल रही हैं उनको सच्चाई पर आना चाहिए। बिहार में जो घटनाएं घटी हैं उसमें पूर्ण रूप से भाजपा और आरएसएस का हाथ है। वहीं कांग्रेस ने गाने को सियासी करार दिया। नेहा जी का जो बयान है वो राजनीतिक से प्रेरित उनका बयान है। यदि सच्चाई वो देखेंगी तो उनको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। कांग्रेस ने बिहार में जंगल राज के आरोपों को भी सिरे से नकार दिया। अगर आप भी एप्पल के आईफोन, आईवॉच और आईपैड के दीवाने हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी एप्पल भारत में अपना पहला फ्लैगशिप स्टोर खोलने वाली है। एप्पल का यह स्टोर मुंबई के बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलने वाला है, जिसे एप्पल बीकेसी नाम से जाना जाएगा। बीकेसी के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में यह स्टोर बनकर तैयार हो चुका है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फ्लैगशिप स्टोर की ओपनिंग के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक खुद भारत आ सकते हैं। भारत में एप्पल का पहला फ्लैगशिप स्टोर 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसके लिए एप्पल हर महीने 42 लाख रुपए का किराया भी चुकाएगा। कहा जा रहा है कि मुंबई के बाद एप्पल दिल्ली के सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में अपना दूसरा फ्लैगशिप स्टोर खोल सकती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़कों पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी दिखाई दिए, जिन्हें रोकने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात था। बताया गया कि पेरिस में मैक्रो सरकार की नई पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा है, जिसके लिए वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए। नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ती भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात थे। जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। पुलिसकर्मी भी पूरे लाव लश्कर के साथ ह्यूमन चेन बनाकर खड़े दिखाई दिए। इस दौरान गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई और यही झड़प बाद में हिंसा में बदल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। प्रदर्शनकारी भाग रहे थे और पुलिसकर्मी उग्र भीड़ को काबू करने की कोशिश में जुटे थे। इस दौरान पुलिस कई लोगों को घसीटकर ले जाती दिखाई दी। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो आतिशबाजी का इस्तेमाल भी कर रहे थे और ज्यादातर प्रदर्शनकारियों ने हेलमेट पहना हुआ था। मुमकिन है कि ऐसा उन्होंने पुलिस की बर्बर कार्रवाई से खुद को बचाने के लिए किया होगा। जी न्यूज़।